आई नो मैंने बहुत मस्ती कर ली है एंड दिस इज़ अ सीरियस इशू, सो आई जस्ट वांट टू से लास्ट थिंग टू दीज गाइज. दोस्तों, हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने इंटरनेट पर एक बहुत ही तगड़ी बहस छेड़ दी है. इन वीडियोस ने बड़े बड़े नेताओं, स्पेशली रूलिंग पार्टी और उनके कट्टर सपोर्टर्स को एक ऐसा सॉलिड रियलिटी चेक दिया है कि सच कहूँ तो उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं बचा है. इन वीडियोस में जेन ज़ी लड़कियों ने जिस तरह से लॉजिक और फैक्ट के साथ अपनी बात रखी है, उसने सबकी बोलती बंद कर दी है. सबसे पहले तो बात करते हैं इस नई जनरेशन की, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं. आजकल के बच्चों का माइंडसेट पहले के लोगों से बिल्कुल अलग है. ये बच्चे किसी भी बात को बस इसीलिए आंखें बंद करके फॉलो नहीं करते क्योंकि किसी बड़े इंसान ने वो बात कही है. इन्हें हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक चाहिए होता है. अगर आप इनसे कुछ कहेंगे तो वो क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर करेंगे. वो पूछेंगे कि ऐसा क्यों है और इसके पीछे का फैक्ट क्या है. और इन वायरल वीडियोस में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है. इन युवा लड़कियों ने बहुत ही स्टीक पॉइंट उठाया है और सीधे सीधे उन लोगों से सवाल किए हैं जो दिन भर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर गंदी भाषा और एब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. मैटर दरअसल ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि बड़े नेता या उनके सपोर्टर्स ये शिकायत करते हैं कि उनके लीडर्स की या प्रधानमंत्री जी की वो रिस्पेक्ट नहीं की जा रही जो होनी चाहिए. वो कहते हैं कि एक बड़े पद की अपनी एक वैल्यू होती है और सबको उसका पूरा सम्मान करना चाहिए. भाई, ये बात तो बिल्कुल 100% सही है. रिस्पेक्ट तो हर किसी की होनी चाहिए, चाहे वो कोई आम इंसान हो या देश का कोई बड़ा नेता. लेकिन इन युवा आवाज़ों ने जो पॉइंट मारा है ना, वो एकदम निशाने पर जाकर लगा है. उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट कभी भी डिमांड नहीं की जा सकती, यानी आप किसी से ज़बरदस्ती सम्मान नहीं मांग सकते. रिस्पेक्ट हमेशा अर्न की जाती है, उसे अपने कामों और अपने बर्ताव से कमाना पड़ता है. आप किसी से ये ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि मैं पावर में हूँ तो मेरी इज्जत करो ही करो, जबकि आपका खुद का बिहेवियर दूसरों के लिए सही ना हो. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है. एक तरफ तो आप चाहते हैं कि आपको पूरा सम्मान मिले, लोग आपकी तारीफ करें और आपके खिलाफ कोई एक शब्द भी ना बोले, और दूसरी तरफ आपके अपने लोग इंटरनेट पर आम जनता को, औरतों को या आपसे सवाल पूछने वालों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं. ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को, जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर. क्या सम्मान सिर्फ एक तरफा होता है? इस दोगलेपन यानी कि हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए इंटरनेट पर दो बहुत ही शानदार मामले सामने आए हैं. पहला मामला एक युवा छात्रा नेता नेहा बोरा का है. हाल ही में जब वो और उनके साथी जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा बने और सरकार से सवाल किए तो उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह से टारगेट किया गया. उनके पर्सनल डिटेल्स इंटरनेट पर लीक कर दिए गए और उन्हें ऑनलाइन गंदी धमकियां तक दी गई. नेहा ने बहुत ही कड़े शब्दों में उन IT सेल वालों से और समर्थकों से पूछा कि क्या यही आपके संस्कार हैं? क्या देश की बेटियों को डराना, उन्हें गालियां देना और उनकी प्राइवेसी भंग करना ही आपकी संस्कृति है? उसने बिना डरे साफ कहा कि जो युवा अपने हक के लिए बड़े बड़े नेताओं से सवाल पूछने से नहीं डरे, वो तुम्हारे इस ऑनलाइन इकोसिस्टम से कभी नहीं डरने वाले. ये है जेन ज़ी का असली कॉन्फिडेंस. इसी कड़ी में दूसरा और सबसे ज़्यादा वायरल मामला एक आम युवा लड़की उर्वशी का है, जिसने इस पूरी बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया. हुआ ये कि एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से दो लड़कियों की तुलना करते हुए एक पोस्ट किया गया. एक तरफ एक लड़की को राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए दिखाया गया और दूसरी तरफ उर्वशी का एक बहुत ही नॉर्मल साधारण सा डांस रील लगा दिया गया. उस रील पर कैप्शन क्या दिया गया? बाबर की विरासत पर ढुमके लगाने वाले जेन ज़ी, और लोगों से पूछा गया कि आप किस लड़की को चुनेंगे. मतलब राजनीति चमकाने के लिए और एक हिंदू लड़की को नीचा दिखाने के लिए उसे जबरदस्ती किसी ऐतिहासिक विवाद और बाबर के नाम से जोड़ दिया गया. लेकिन उर्वशी कोई चुप बैठने वाली या ट्रोल्स से डरने वाली लड़की नहीं थी. उसने बिना डरे बहुत ही लॉजिकल और मज़ेदार तरीके से एक वीडियो बनाकर इस पूरी IT सेल की धज्जियां उड़ा दी. उसने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया. सबसे पहले तो उसने उस हैंडल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारा कैप्शन गेम बहुत वीक है, क्योंकि एक साधारण सी डांस रील का बाबर की विरासत से कोई लेना देना ही नहीं है. व्हाट इज बाबर की विरासत? हम कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहे. मेक इट मोर रिलेटेबल. दूसरा, उसने कहा कि तुम लोग आज के
मॉडर्न समय में भी डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे हो, जो अब युवाओं पर काम नहीं करेगी। उसने बताया कि सिर्फ डांस करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान पढ़ाई में कमजोर है। उसने गर्व से बताया कि उसके 10वीं और 12वीं दोनों में 93% मार्क्स आए थे। वो पढ़ाई से लेकर कराटे और को करिकुलर एक्टिविटीज तक हर चीज में चैंपियन और ऑलराउंडर है। उर्वशी ने अपनी लॉजिक और अपने फैक्ट से ये साबित कर दिया कि इंटरनेट पर बैठी कोई भी ट्रोल आर्मी अपने बेसिर पैर की बातों से उसे डरा नहीं सकती। उर्वशी के इस वीडियो ने उन अनगिनत लड़कियों की हिम्मत बढ़ाई है जो अक्सर इंटरनेट पर ट्रोल्स का शिकार होकर डिप्रेशन में चली जाती हैं या फिर डरकर माफी मांग लेती हैं। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि आजकल डिजिटल दुनिया में कितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। अगर आप इंटरनेट पर किसी भी न्यूज़ डिबेट या खबर के नीचे कमेंट्स पढ़ने लग जाएंगे ना, तो आपको ऐसी भाषा देखने को मिलेगी जिसे आप अपने परिवार के सामने तो बोल भी नहीं सकते। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। बात बात पर लोगों के परिवारों को बीच में घसीट लिया जाता है और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये होती है कि ऐसी गंदी भाषा इस्तेमाल करने वाले लोग अक्सर खुद को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं। अरे भाई, ये कैसी देशभक्ति है जहां आप अपने ही देश के लोगों को गालियां दे रहे हैं। इन युवा लड़कियों ने इसी माइंडसेट को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों, जेन जी जनरेशन की ये बहुत ही ज़्यादा शानदार खूबी है कि वो लोग किसी की पावर या रुतबे से डरते वरते नहीं हैं। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि अगर किसी बड़े इंसान ने कोई बात कह दी तो लोग चुपचाप सुन लेते थे। सवाल पूछने में लोगों को डर लगता था कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। लेकिन आज का युवा वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप गलत हैं तो वो बिना डरे आपके मुंह पर बोलेगा कि आप गलत हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप सहूलियत की राजनीति नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जब मेरे सपोर्टर्स गाली दें तो वो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जब कोई मुझसे कड़े सवाल पूछ ले तो वो मेरा या पूरे देश का अपमान हो गया। रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए। अगर हम इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से एनालाइज करें तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि भाषा सिर्फ बात करने का एक टूल नहीं है। भाषा आपकी सोच और आपकी मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। जब किसी इंसान के पास लॉजिकल जवाब खत्म हो जाते हैं, जब वो फैक्ट्स पर बात नहीं कर पाता, तभी वो फ्रस्ट्रेशन में आकर गालियों और बदतमीजी का सहारा लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आम नागरिक आपसे रोजगार या विकास को लेकर कोई सीधा सवाल पूछता है और जवाब देने के बजाय आपके सपोर्टर्स उसे गालियां देने लग जाएं, तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास उस सवाल का कोई जवाब है ही नहीं। ये वायरल वीडियोस कोई भड़ास नहीं बल्कि हमारे देश के युवाओं का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये उन नेताओं को सीधा जवाब है जो सोचते हैं कि वो ऑनलाइन आर्मीज के जरिए किसी की भी आवाज़ दबा देंगे। आज का यूथ बहुत स्मार्ट है, सब नोटिस कर रहा है और इस रोज रोज की नेगेटिविटी से पूरी तरह पक चुका है। तो दोस्तों, ये था इस पूरे मैटर का सीधा एनालिसिस। उम्मीद है असली मुद्दा आपको समझ आ गया होगा। इन लड़कियों की बहादुरी और लॉजिक ने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। सो आपका इस बारे में क्या कहना है? अपने जो विचार है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।